प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके लिए गणित विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 9 का ये टॉपिक है रेखाएं एवं कोण। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी स्कूली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ रेखाएं एवं कोण क्या है। हमने पिछले वाले वीडियोस में आपको बिंदु, सरल रेखा, वक्र रेखा के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूं रेखाखंड, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में। रेखाखंड यानी देखो एक दोनों तरफ असीमित लंबाई तक बढ़ने वाली सरल रेखा रेखा कहलाती है। और दो बिंदु जैसे ए और बी, देखो मैं बिंदु ले रहा हूं ए और बी, यानी निश्चित इसकी माप होती है। जैसे मैं ए बी एक पॉइंट ए और बी मान लो 4.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका नाप है 4.5 सेंटीमीटर और इसका नाम क्या होगा? रेखाखंड ए बी। क्या होगा? रेखाखंड ए बी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमारा टॉपिक है रेखाखंड एवं कोण। तो रेखाखंड मैंने ये बनाया आपका रेखाखंड ए बी। अब इसको यदि जैसे एक बिंदु से अनंत तक चलती एक तरफ जैसे ए, तो इसको हम क्या कहेंगे? किरण। एक बिंदु से अनंत तक बढ़ने वाली एक तरफ सरल सीधी रेखा को किरण कहते हैं। ठीक है। दोनों तरफ असीमित लंबाई में बढ़ने वाली जैसे एक्स वाई है, मान लो असीमित लंबाई तो ऐसे तीर का निशान लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम? रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। इस तरीके की बात हमने आपको पहले बता दी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आगे ले रहे हैं हम आपके लिए कोण। प्यारे विद्यार्थियों हमने आपको कोण के बारे में विकल्प बताया था कि कोण जिसे एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। कोण क्या होता है? एक बिंदु देखो एक्स लिया मैंने, निकलने वाली दो किरणों, ये दो किरणें देखो एक्स ए और एक्स बी, तो किरण कौन सी होगी? एक्स ए और एक्स बी, और मेन बिंदु कौन सा? एक्स। यानी एक बिंदु एक्स से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। इसका नाम क्या? देखो ए कोण एक्स, ये भी लिख सकते हैं और इसका नाम लिख सकते हैं अपन, देखो कोण ए एक्स बी। ये ध्यान रखो कैसे पढ़ते हैं इसको, ए एक्स और बी। यानी जो बीच वाला जो कोण है, जैसे मान लिया मैंने 60 डिग्री लिखा, तो 60 डिग्री कौन है? एक्स। तो एक्स कोण एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे 60 डिग्री कौन बनाया, तो इसको हम कौन सा एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए एक्स बी, यानी जिस कोण का नाप आपको लिखना है उसको बीच में लिखना है। जिससे मैं बना रहा हूं एक, देखना आप एम एन ओ 90 डिग्री। अब इसमें कोण एन इक्वल 90 ये भी लिख सकते हैं, और कोण एम एन ओ इक्वल 90 डिग्री। कोण ओ एन एम ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी, लेकिन जिस कोण का नाम आप दे रखा है उसको बीच में रखना है। ये आपके आगे काम आएगा। ये जानकारी मैंने आपको बताई, आगे समझिए। अब कोण देखो, यानी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। किरण, एक बिंदु से निकलने वाली एक सरल रेखा किरण कहलाती है। दो बिंदुओं को पटरी और पेंसिल से मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। ये तक आपको सामान्य जानकारी समझ में आगे होगी। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। देखो कोण आप भी देख लीजिए, कोण कहां से शुरू होता है? आपने ऐसा चंद्रा लिया होगा, यहां से 0 से लेकर के 180 डिग्री, इधर से भी 0 से लेकर 180 डिग्री आए समझे, और एक पूरा वर्त होता है, उसके एक बिंदु पे 360 डिग्री के कोण बनते हैं। अब मैं बनाना चाहता हूं सबसे पहले कोण, आप भी लिख लीजिए न्यून कोण, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के पे कम, यानी 90 से कम, तो क्या करेंगे? 0 से लेके 89। ऐसे न्यून कोण की परिभाषा क्या है? ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हो, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। न्यून कोण यानी 0 डिग्री से बड़े लिखिए आप, तथा 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट कोण। दूसरा होता है समकोण। अब देखो न्यून डिग्री कोण का उदाहरण बता सकते हैं आप, ऐसे एंगल बनाओ, मान लो 50 डिग्री लिख दो, ए बी सी। इस तरीके से हम इसको ए बी सी यानी 50 डिग्री न्यून कोण है। समकोण यानी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। राइट एंगल जिसे यानी 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। बराबर 90 एंगल ऐसे भी बनता है, 90 एंगल ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, जैसे पी क्यू आर एम एन ओ एक्स वाई जेड, यानी बराबर 90 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। अब आगे तीसरा है
अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, यानी 91 से लेके 179 के बीच में कोई भी नंबर आएगा उस डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। जैसे मैं बता रहा हूं 150 डिग्री पी क्यू आर, ये एंगल बना दिया हमने 150 डिग्री, किसमें आया? अधिक कोण। क्या? अधिक कोण, जिसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब आता है चौथा है सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? बराबर 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, यानी 180 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। एक पूछा जा सकता है एक सरल रेखा पर एक साइड में बने कोणों का योग होता है 180, ये इस तरीके से, जैसे मैं लिखता हूं ए बी सी, ये इस तरीके से इसकी रचना भी बता रहा हूं साथ में। सरल कोण की बनावट ऐसे: अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण, यानी एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और इसके क्या स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल है, समझे? ये जो इंग्लिश में बताया मैंने आपको। अब आगे आता है वृहद कोण। वृहद कोण क्या होता है? 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण वृहद कोण कहलाता है, यानी 181 से लेके 359 तक, 359 तक क्या होगा? उसको क्या कहेंगे हम? वृहद कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एंगल? कि बिगर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री एंगल। ओके, तो जिसे वृहद कोण कहेंगे 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब लास्ट वाला वृहद कोण कैसे बनेगा, देखो मैं बता रहा हूं। जैसे यहां से लेके ये ले लिया, देखो ये तो इसके बाद 80 हो गया, इससे बाद में लेके ऐसे इसको ले लिया 220 MNO P, ठीक है? ये इस तरीके से ले लिया। ये वाला 220 डिग्री, यानी वृहद कोण 220 डिग्री का कोण वृहद कोण के अंतर्गत आता है। लास्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहो या एक बिंदु पे बने कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इस प्रकार तो आज मैंने आपको कोण के बारे में बताया कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण: न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, समकोण 90 डिग्री का कोण, अधिक कोण 90 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, सरल कोण 180 डिग्री का कोण, वृत्त कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, वृत्त और बिंदु 360 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको आज जानकारी दी। अब मैं बताना चाहता हूं, देखो जब बताना चाहता हूं आपको, ये आपको ध्यान रखना है कि इनको क्या क्या अपन कह सकते हैं, आए समझे? अब मैं बताना चाहता हूं, देखो अगला है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोणों से संबंधित ही है। अब मैं आपको दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उनको क्या कहेंगे? पूरक या अनुपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुपूरक। जैसे मैं बताना चाहता हूं, ये दो कोण है जिसमें एक कोण है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का, जैसे एक कोण 50 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? इसमें ज्ञात करने के लिए 90 में से 50 घटाएंगे तो पीछे कितने बच गए? 40। जैसे बता रहना चाहता हूं ए बी सी और डी। अब देखना, एंगल यानी कोण बी ए डी इक्वल 90 डिग्री, बी ए डी इक्वल 90 डिग्री है, और कोण सी ए बी इक्वल है 50 डिग्री, तो कोण डी ए सी क्या होगा? तो यानी ये कोण पूरा 90 डिग्री का है, देखो ये 90 डिग्री का है, इसमें से ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो क्या होगा? 50, तो कौन हो गया? सी ए बी का पूरक। सी ए बी का पूरक कौन है? डी ए सी, यानी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का होता है उसको पूरक या अनुपूरक कहते हैं। तो ये 50 है तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस कर देंगे 90 में से, तो कितने में? 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 40। इस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये 50 तो ये 40। यदि पूछा जाए एक कोण 30 डिग्री का है, इसका अनुपूरक कोण क्या होगा? तो 30 डिग्री क्या करेंगे? 90 में से 30 को घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब आगे चलता देखो, अनुपूरक बता दिया, अब आ रहा है समपूरक। समपूरक क्या होता है विद्यार्थियों? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। आ रहे समझे? क्या बताया मैंने? समपूरक। समपूरक जैसे ये एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें से मैंने बता दिया ये 80 डिग्री। क्या बता दिया? देखो ए बी सी और डी
तो कौन ABC इक्वल है 180 डिग्री, पूरा देखना, ठीक है। ये क्योंकि एक सरल रेखा, क्या ये एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री है। कौन DBC इक्वल कितना है 80 डिग्री, ये कौन है, ये है अपन का 80 डिग्री। तो कौन ABD इक्वल क्या होगा, यानी क्या होगा इसमें बताइए। तो समपूरक कोण यानी DBC का समपूरक कोण है DBA। तो क्या करेंगे, इसको पूरा संपूर्ण सरल रेखा पे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से 80 घटा देंगे, पीछे कितने बच गए 100 डिग्री। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है, एक 90 डिग्री के कोण का संपूरक क्या होगा। तो क्या करेंगे, 180 में से 90 घटाएंगे तो कितने बच गए 90 डिग्री के संपूरक कोण का संपूरक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ये सरल रेखा है, एक 90 हो गया तो दूसरे में वापिस 90 होगा, यानी 90 का संपूरक 90 होता है। अब कोई पूछे 120 का संपूरक क्या होगा, 120 को 180 में से घटाएंगे तो 60 डिग्री। इस प्रकार मैंने आपको पूरक, जिसे हम अनुपूरक के नाम से भी जान सकते हैं, और जिसको इंग्लिश में हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक, और संपूरक होता है जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जानते हैं। आगे समझ में। अब मैं बताना चाहता हूं, आगे आपको बताना चाहता हूं, जो एक रेखा पे है, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना आप, ये समझ आ गया होगा। ये मैं क्यों आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, जब हम प्रश्नावली आपको सॉल्व करवाएंगे तो उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हो जानी चाहिए। अगला एक सरल रेखा, देखो ये सरल रेखा बनाई मैंने XY, इसके एक तरफ जितने भी कोण बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे 4 बनाओ, चाहे 5 बनाओ, चाहे 8 बनाओ, जितने भी बनाओगे इन सभी का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा। आप बोले जैसे मैं बताना चाहता हूं, एक सरल रेखा है, इसके ऊपर 3 कोण बनाए, जैसे ये है 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये कोण कितना होगा। तो क्या करेंगे, एक सरल रेखा जैसे XY है, ये O है, M और N है, तो XOM 50 डिग्री, MON 60 डिग्री, तो NOY कितना होगा। अपन को पता है XOY 180 है, तो 180 में से 110 अपन घटा देंगे तो पीछे कितने हो गए 70, कितने हो गए 70 डिग्री। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए एक लाइन आप, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तरफ ध्यान रखना है, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे समझ, इस प्रकार ये आपको हमने बता दिया। अब मैं अगली बात आपके लिए महत्वपूर्ण लाया हूं, शीर्षाभिमुख कोण। देखो ये समझ आ गया। अब एक शब्द लिखिए आप, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण प्रतिच्छेदी रेखा आपने पढ़ा होगा, पहले आपके लिए ले लाता हूं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है, ऐसी रेखा, एक रेखा जो दूसरी को काटती है, जैसे AB और PQ। तो AB प्रतिच्छेदी रेखा किसकी है, प्रतिच्छेदी रेखा किसकी है, PQ की, ये ध्यान रखना। अब इसमें अपन एंगल बना देते हैं 1 2 3 और 4। आगे से 4 कोण बन गए इसमें, 1 2 3 और 4। एक नंबर कोण का क्या नाम है पूछा जा सकता है, इस बिंदु को हम O ले लेते हैं। AOP 1 नंबर, AOQ 2 नंबर, QOB 3 नंबर, और BOQ भी लिख सकते हैं 3 नंबर में, BOP 4 नंबर और POB 4 नंबर हो गया, दोनों तरफ से लिख सकते हैं आप। अब ये बता रहा है कि कोण 2 का दोस्त कौन है, कोण 4, क्यों, इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख। एक प्रतिच्छेदी रेखा जब दूसरी को काट, एक रेखा दूसरी को काटती है तो इनकी विपरीत दिशा में बने कोण हमेशा समान होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे ये मैं बता रहा हूं 40 डिग्री, 2 नंबर कोण 40 है, तो 4 नंबर कोण का मान भी कितना होगा 40 होगा। क्यों कि जब प्रतिच्छेदी रेखा है, एक दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदित होती है, उस प्रतिच्छेदित बिंदु पर बनने वाले कोण, आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 2 के सामने वाला 4, 1 के सामने वाला 3, इन जो आमने सामने वाले हैं प्रतिच्छेदित करने वाले दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार हम इनको कैसे बना सकते हैं, देखो कि कोण AOP बराबर कोण QOB, इसके बराबर ये कोण हो गया ये, ठीक है। अब देखो कोण AOQ कौन सा आ गया, ये AOQ बराबर कोण POB कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार हम इनको हल करते हैं।
अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम कैसे जो प्रतिच्छेदी कोण है उन प्रतिच्छेदी कोणों को हम कैसे मान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब लाइन एक प्रतिच्छेदी रेखा दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, आया समझे। अब जैसे बताना चाहता हूं, देखो रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म क्या होता है, देखो रेखीय युग्म, देखिए आप मैंने शब्द लिया आपके लिए रेखीय युग्म, आएगा आपके कोर्स में भी कि रेखीय युग्म क्या है। रेखीय युग्म कोण, जैसे एक रेखा बनाई हमने, देखना P और Q, इसके ऊपर हमने ये बना दिया R और S, तो देखो एक रेखा पे कौन कौन से कोण बन गए, PSR, कोण PSR प्लस कोण RSQ, ये दोनों रेखीय युग्म हो गए, दोनों कोण, एक कोण ये और एक ये, दो कोण जो मिलते हैं वो रेखीय युग्म के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपके लिए आगे इसमें प्रश्नावली 6.1 कक्षा 9वीं का पहला सवाल है, प्रश्नावली 6.1 का, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ए ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी डी ई ज्ञात कीजिए। ये आपके बताना चाहता हूं मैं, ये कहना अपन को चाहता है, सी ओ ई है। अब इसमें चित्र बना रखा आपकी किताब के अंदर है, जो आपकी किताब में चित्र है, कैसे बना रखा है, इसमें ए और बी, देखो ऐसे बना, देखो ए बी, ठीक है, देखना ए और बी चित्र है। आप रेखा गणित में क्या है, जो आपका प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। ए बी है और सी डी, ये बना दिया हमने ए बी और सी डी, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु लिख दिया। आया तक समझ आ गया आपके, दो रेखाएं ली हमने ए बी और सी डी, रेखाएं बोला था, रेखा के लिए हमेशा आप ऐसे करना है, रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेदी करती है, ठीक है। यदि कोण ए ओ सी, कहां है भाई, ए ओ सी, देखना ये कोण कितना डिग्री का है, प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, एक एंगल और बनाओ यहां पे, ये कोण, दोनों की जोड़, सुनना आप, दोनों की जोड़ कितनी है, 70 डिग्री, दोनों का योग, इस ए ओ सी। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप लिख लीजिए आराम से, प्रश्न में जो लिखा हुआ है, दिया हुआ क्या है, ए बी व सी डी क्या है, रेखाएं हैं, ओ प्रतिच्छेदी बिंदु है। अब कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री, इन दोनों का कोणों का मान कितना दे रखा है, 70, ध्यान रखना। अब आगे पूछ रहा है बी ओ डी, कहां है भाई, बी ओ डी ये कितना डिग्री का, देखो 40 डिग्री, देखना, और क्या दे रखा है, कोण बी ओ डी बराबर कितना है, 40 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखना, अभी आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसने बताया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले देखो ए बी सरल रेखा पर कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी, यानी एक सरल रेखा पर बने कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। ये तीनों कोण, यहाँ पे तीन कोण है, देखना, देख लिया आपने, ये तीनों कोण है 180 डिग्री के, देखना आप दिमाग लगाना, इन दोनों कोणों का योग किनका, ए ओ सी, ये रहा ए ओ सी, और बी ओ ई, बी ओ ई, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 70 डिग्री, कितना है, 70 डिग्री। तो कौन कौन सा हो गया भाई, सी ओ ई, पहले देख कौन सी ओ ई इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, आप लिख सकते हो यहाँ पे, कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, तो कितना हो गया भाई, ये 70 करे कितने बन गया, 110 डिग्री। तो ये कितना बन गया, 110 डिग्री, कौन सा, सी ओ ई। अब देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब देखना अपना, कौन ए ओ सी, ए ओ सी कहां, देखो एंगल देखो आप, ए ओ सी ये आ गया, ये देखो, इसके बाद देखो ये क्या कर रहा है, देखो प्रतिच्छेदी, तो ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, क्यों है, कैसे कौन है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, लिख दीजिए आप, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जो प्रतिच्छेदी रेखा पर बने हमेशा कोण कैसे होते हैं, समान। तो अब लिखिए ए ओ सी बराबर बी ओ डी, तो चूंकि बी ओ डी कितना है अभी अपन का, 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आगे समझे, तो कहते ए ओ सी कितना हो गया,
40 डिग्री, क्योंकि बीओडी भी 40। अब आप दिमाग लगाइए, एओसी और बीओई कहाँ है? एओसी और बीओई कितना डिग्री है? 70 डिग्री। ये 40 हो गया। देख आप करेंगे कॉन एओसी प्लस कॉन बीओई बराबर 40 डिग्री। एओसी कितना हो गया? सॉरी 70 डिग्री है। एओसी और बीओई कितना डिग्री है? 70 डिग्री। तो एओसी कितना है? अपने देखो बता रखा कितना? 40। कितना है? 40। तो बीओई कितना हो जाएगा? यानी 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। यहां तक समझ आ गए? अब देखो ये एक सरल रेखा अपनी वापिस देखो, 40, 30 और 110 तीनों की टोटल हो गई 180 डिग्री। ये 40 है, इसका ये कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा पर जो शीर्षक में कौन, ये भी 40 हो गया। अब इसने किसने पूछा? किसका पूछा इसने? बीओई। कहा है बीओई? तो फर्स्ट आंसर लिखिए आप। यहां तक आप समझ आ गया होगा कि फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे? आंसर बीओई। क्या लिखेंगे? बीओई बराबर कितना है? पहला आंसर है, आंसर फर्स्ट एंगल बीओई बराबर 30 डिग्री। यहां तक समझ आ गया आपके? अब अगला देखिए आप, ये आपके पहला प्रश्न समझ आ गया, ये तो समझ आ गया होगा कैसे आया 30। अब दूसरा प्रश्न इसका सीओई, कौन? सीओई का प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती समझते हैं आप? यानी एक बिंदु पर बनने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री पूरे पे। ये पूरा कितना होने? 360। तो इसमें से देखना 360 है, तो कौन सीओई कितना है? 110 डिग्री। कितना है? 110। कैसे आया? एओई भी सरल रेखा है, ये 30 है, ये 40 है, तो पीछे कितना हो गया? 180 में से 70 गए 110, तो ये 110 ये हो गया। तो पूरा कितना रहेगा इसका प्रतिवर्ती? तो कौन? सीओई का प्रतिवर्ती, यानी पीछे कितना बचा है? तो क्या करेंगे? 360 में से 110 को घटाएंगे तो 250 डिग्री। जो ये वाला वापिस हम समझा रहा हूं थोड़ा। ये देखो आप इस डायग्राम को देखिए, देखिए ये था 110, कौन सा? यहां से लेके ये 110 है ये वाला, तो ये पीछे बचा, तो यहां से ये पूरा कितना हो जाएगा? एक बिंदु, ये बिंदु है, इसके पूरा बना हुआ 360 होता है, इसमें से 110 ही आ गया, तो पीछे कितना बच गया? 360 में से 110 गया 250। जो ये डॉट डॉट कर रहा हूं इसको हम कहते हैं सीओई का प्रतिवर्ती। तो सीओई का प्रतिवर्ती होगा 360 माइनस 110 बराबर 250 डिग्री। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी आप रेखागणित से संबंधित प्रश्न हल करते हो तो उस प्रश्न को पढ़िए और उसके अनुसार आप आकृति आगे बनाते जाइए और समझते जाइए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो आज हमने 6.1 का पहला प्रश्न लिया है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमने एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग एक तरफ 180 और एक बिंदु पे बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस प्रश्न के माध्यम से आपको सरल करवाई है। ठीक है, अब देखो आगे इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है। तो अब आपसे एक विनम्र निवेदन कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। आने वाला वर्ष 2021 आप सबके लिए लाभदायक, आनंददायक, सुख समृद्धिदायक हो और सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं, सभी अच्छे अंकों से पास हुए। नमस्कार।